जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मेरा ये पहला सत्संग है। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे कृपया माफ करें, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं बोल रही हूँ। सत्संग जी, मेरी जर्नी अगस्त 2024 से शुरू हुई है। जब मैं बहुत चिंतित थी, बहुत डिप्रेशन में थी, जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तब मेरे गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ी। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं डिप्रेशन की बहुत सारी दवाइयाँ खा रही थी। तो गुरुपा ने मेरी सबसे पहले तो दवाइयाँ छुड़वाई। जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तब पता नहीं गुरुजी ने मेरे को अपने मंदिर, बड़े मंदिर में बुलवाना था। तो दिन रात एक ही बात मन में थी भी मैं बड़े मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं। बस दिन रात एक ही तांग थी। तो एक दिन मैंने मन बना लिया और मैं अपनी भतीजी के साथ बड़े मंदिर चली गई, जो हमारे घर से बहुत दूर है। हम अमृतसर में रहते हैं, वो दिल्ली में है। गुरुजी, जाते मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने वहाँ माथा टेका, लंगर प्रसाद खाया। जबकि हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला भी मंदिर तो शाम को खुलेगा, लेकिन हम वहाँ बहुत पहले 2 बजे के करीब पहुँच गए। तो मंदिर खुलने का टाइम शाम 5 बजे का था। हमें गुरुजी ने वहाँ आश्रम में बैठाना था। हम वहाँ बैठे, लेकिन पता नहीं कैसे टाइम बीत गया, हमको पता भी नहीं चला। और जब मंदिर खुला तो हमने दर्शन किए, हमको बहुत ज़्यादा आनंद आया और माथा टेका और इतना सुकून मिला जो कभी किसी वक्त ही नहीं मिला था। लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद मेरी डिप्रेशन की दवाई एकदम से छूट ही गई। थोड़ी नहीं रही, बल्कि छूट ही गई। मैंने अब 6-7 महीने से कोई दवाई डिप्रेशन की नहीं खाई, जबकि मेरे को बहुत परेशानी थी। बस गुरुजी ने जैसे ही अपने साथ जोड़ा, मेरे को कोई ना कोई चमत्कार गुरुपाल दिखाते ही गए। जिन बातों से मैं चिंतित थी, उन बातों के लिए मेरे को हौसला दिया। बोला, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, तेरे सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। बस ऐसा जब वो मेरे को मैसेज में या मिलता है तो मेरा मन शांत हो जाता है। गुरुपा ने मेरी जब से बाँह पकड़ी है, मानो कुछ अजीब सी जिंदगी हो गई है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। हर पल हर घड़ी मैं उनका शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। इतने मिरेकल दिखाए उन्होंने मेरे को, जो मैं बयान ही नहीं कर सकती। इतना प्यार शायद ही कोई बाप अपनी बेटी को देता है। इतना प्यार गुरुपा ने मेरे को दिया है, मैं बयान कर ही नहीं सकती। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिनके साथ मैं वो आपको बता सकूं। गुरुजी मेरे को इतना प्यार करते हैं, जैसे मानो मैं एक बेटी हूँ उनकी। जब मैं फ़ोन खोलती हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बेटी चिंता मत कर, ना चिंता कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे, वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा।
गुरुपा साथ हैं तो मेरे को लगता है मेरी जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है सब ठीक हो जाएँगी। मेरे को इतना भरोसा देते हैं, इतना प्यार देते हैं गुरुपा, मानो ज़िंदगी कुछ बदल सी ही गई है। सबसे पहले तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम अपना घर बनाना चाहते थे और मेरे बेटे ने एक बहुत बड़ी कमेटी डाली हुई थी कि हम कमेटी उठा के अपना घर बनाएँगे। लेकिन जब वो कमेटी देखने जाता था तो उसकी बोली बढ़ जाती थी, तो वो कमेटी उठा नहीं पाता था। सबसे पहले गुरुपा ने मेरे को यही मेरी बाँह पकड़ी और मैंने जब बोली का दिन आया, तो मैंने बेटे को भेजा और मैं पीछे से अरदास की, गुरुपा ऐसा चमत्कार करो कि मेरे बेटे को ये कमेटी अच्छे पैसों में मिल जाए। मैंने उधर अरदास की और उधर मेरा बेटा कमेटी की बोली देखने के लिए गया। जब वहाँ गया तो एक भी बंदा वहाँ कमेटी की बोली देने नहीं आया। जो कोई भी आता था वो भी नहीं आया और मेरा बेटा और वो जिनके पास कमेटी डाली हुई थी वही थे। गुरुपा ने हमको वो कमेटी अच्छे नहीं बहुत अच्छे पैसों में दिलवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना वर्ड बहुत छोटा लगता है मेरे को बोलने में, कि शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है। बहुत अच्छे पैसों में जब कमेटी मिली तो हमने अपना घर बनाना शुरू कर दिया और फिर मैंने अपना सब कुछ गुरुपा के आगे रख दिया। गुरुपा घर बनाना है, जो करना है, किससे करवाना है, ये आप जानो और वो बनाने वाले जाने, किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना। अब 4-6 महीने से मेरा घर बहुत सुंदर बन गया और मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं हर पल। लेकिन इन 4-6 महीनों में एक भी मुश्किल घर बनाने में हमको नहीं आई। गुरुपा ने हमारी ऐसी बाँह पकड़ी, वो शुक्राना करना बहुत छोटा लगता है मेरे को। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत बहुत उदास रहती थी, लेकिन जब से मेरी गुरुपा ने बाँह पकड़ी है, मेरा मन पहले से बहुत अच्छा हो गया है। गुरुपा आप सब लोगों की मदद करो, आप सब संगत की मदद करो, जिसको भी ज़रूरत है, जो परेशान है, उसकी मदद करो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। अब यहाँ ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत अमीन के साथ आपको सत्संग भेज रही हूँ। मेरा सत्संग मेरे को पता है इस बार मेरा सत्संग ज़रूर शेयर होगा। शेयर करने वालों का भी भला हो और बाकी सत्संग का भी भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना शेयर करने के पहले मैं मंत्र जाप से बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के पास एग्ज़िबिशन है ना, वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही है। सॉरी संगत जी। और मैं छोटा सा शुक्राना शेयर करूँगी। एक्चुअली आज गुरुवार का दिन है और गुरुपा ने मुझे अपने गुरु द्वारा मंदिर के दर्शन करवाए। हाँ, हाथ पकड़ कर लेके गया और करवाए हैं। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं अपने मैके चले गई, ऐसा फील हो रहा था।
और बहुत ही सुंदर लग रहा था, इतना मस्त लगा मंदिर, बहुत शांत और अच्छा प्रसन्न लगा। तो गुरुपा उसके लिए शुक्राना। आपकी बेटी थोड़ा घबरा रही थी, आपने हिम्मत दी, आपने लेके गए और दर्शन करवाए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये भी बोलना था कि गुरुपा ने जैसे मेरे इन लॉज ने बहुत बड़ा गेम किया, 2-3 दिन से बहुत प्लानिंग चल रही थी, हस्बैंड अंकल को बोल रहे थे मेरे बारे में कुछ ना कुछ। तो 2 दिन से हस्बैंड अंकल का भी मूड ऑफ हो रहा था, उनको भी बहुत कुछ करके रखा है, वशीकरण करके रखा, तो वो भी मेरे से कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। गुरुपा ने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया, सॉल्यूशन निकाले। और गुरुपा सच में हमें पेशेंस कर रहना सिखा दिया, गुस्सा नहीं करना चाहिए हर बात में, वो भी गुरुपा ने अच्छे से हमें समझाया है। गुस्से से बात बिगड़ती है, इसलिए गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। आगे वाला अगर गुस्से से रहेगा तो हम शांत हो जाना चाहिए, ये सही में है। नहीं तो अपने रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, हम अपने हाथ से ही अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, ये बात सही है। और गुरुपा ने अच्छे से समझा के ये करवा के लिया है। और गुरुपा का ऐसा कहना है कि समय रहने पर ही तुम अपना ये सिचुएशन को हैंडल करो और झुक जाओ, क्या होता है, झुकने से कुछ नहीं होता है। तो ये भी सिखाया गुरुपा ने, उसके लिए भी शुक्राना मेरे महाराज। और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, उनको इस कुछ ब्लैक मैजिक से वशीकरण करने से वो मेरी बात नहीं मानते थे। अभी आज इतना ये नहीं हुआ है कुछ। आज मेरे सिस्टर इन लॉ का बर्थडे था, मैं नहीं गई थी। और मीन्स हस्बैंड अंकल तो अपने काम में ही बिज़ी थे, तो उनको भी नहीं पता। और गुरुपा ने मुझे भेजा ही नहीं है वहाँ पर, अभी नहीं जाए, तू नहीं जाएगी, अब बहुत कर लिया तूने आगे, अब नहीं करेगी तू आगे। गुरुपा सब हर चीज़ से हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा कवच बनाया अपने बेटी के घर। और सब हर चीज़ गुरुपा बहुत अच्छे से तरीके से हैंडल करते हैं गुरुपा। और जो इन-लॉज़ के यहाँ जो केक कटिंग था, बोले थे, मैं नहीं गई थी, और हस्बैंड अंकल तो बिज़ी थे और बेटा को भी बिज़ी कर दिए, टोटली दोनों को बिज़ी कर दिया है गुरुपा ने। तो इसकी वजह से वो भी नहीं जा पाए हैं। तो मेरे फादर इन लॉ आए थे केक देने के लिए और तिल गुड़ देने के लिए, बस वो भी नहीं बैठे थे, वो भी बोले मेरे को घूमने जाना है। तो मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करी, अगर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ विषय निकल ही जाता। गुरुपा का ही था इंट्यूशन, गुरुपा ने ये सब कुछ करवाया था, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मेरे और पति अंकल के बीच में अभी बातचीत होती है, अभी अच्छे से। अभी गुरुपा बोले हैं कि अभी थोड़ा बहुत है, वो भी करेंगे, करने वाले हैं। गुरुपा ही सब हैंडल करते हैं। तो गुरुपा ये बार बार बोलते, तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सब करता हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग हम इतना टेंशन ले लेते ना, नहीं, बट सही संगत जी, मैं सबको बोलती हूँ 100% विश्वास करना गुरुपा। विश्वास बोल के नहीं, अपने प्यार दिखाना, अपनापन दिखाना। अपने घर में अपन कैसे सबको प्यार देते हैं, गुरुपा वैसे ही अपने घर के पापा है, वो परमेश्वर महाप्रभु है और पिता समान है अपने। तो वो सच में जहाँ गलत है तो वहाँ गलत है, जहाँ सही है तो वहाँ सही करते हैं गुरुपा। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी टेलीपैथी मैसेज आया था, ये इंसान की अदालत है, यहाँ पर न्याय होता है और तेरे ही तरफ हक में होता है, इतना आपने बता दिया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि आज ने गुरुपा ने यहाँ पर, मुझे पता नहीं था पुणे में कहाँ मंदिर है, तो गुरुपा ने मुझे इंट्यूशन से बताया, सब करवाया और मैं गई, दर्शन करी, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर साईं मंदिर भी था, माता भी थे, शिव पार्वती माता का भी था, और कालिका माता, शेरावाली माता, और गुरु नानक देव
भगवान भी थे और बहुत प्रसन्न लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत तो बहुत ही इतना प्रसन्न हो गई ना मैं, और मेरा मन भी शांत हो गया। थैंक यू गुरुपा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा, सच में आप महान हो। आप पे छोड़ दिए ना गुरुपा, बस आप आराम से अच्छे से हमको निकालते हैं सिचुएशन से, कुछ तकलीफ़ नहीं होने देते। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम ही टेंशन लेते हैं। एक्चुअली हम टेंशन नहीं लेना चाहिए, गुरुपा जिस समय के हिसाब से सब ठीक कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी जो भी रहेगा गुरुपा आप ही देखिए, आगे का भी आपको ही करना है गुरुपा। यहाँ पर शुक्राना मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आपको साझा करने जा रही हूँ। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, वैसे तो मैं गुरु जी महाराज से 2022 अक्टूबर में जुड़ गई थी, लेकिन मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ आज 2025 में। तो मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करें जो मैं ये आज पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अब तक यही सोचती रही मैं कैसे गुरु जी का सत्संग शेयर करूँगी। मैं इतनी काबिल ही नहीं हूँ कि गुरु जी की वडियाई कर पाऊँ, लेकिन गुरु जी महाराज ने आज मौका दिया मुझे सत्संग शेयर करने का, तो गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, इससे पहले कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, कब जुड़ी, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी जो मदर हैं वो बहुत ही उदार और नेक प्रवृत्ति की महिला हैं। उन्होंने बहुत पहले ही गुरु महाराज जो आनंदपुर वाले हैं, जब हम अनमैरिड थे तभी धारण कर लिए थे। तो मम्मी हमेशा हमें ये बोलती थी कि हमेशा प्रेरणा देती थी कि बेटा, जीवन में एक एक गुरु का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा हमें ये प्रेरणा देती रहीं, क्योंकि गुरु ही होता है जो हमें भव सागर से पार लगाते हैं। गुरु ही हमें भव सागर से पार लगाते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। संगत जी, हम लोगों की शादी हो गई और मम्मी की ये बात हमेशा मेरे दिमाग में रही। लेकिन संगत जी, मैं इतनी मूर्ख और अज्ञानी थी कि मुझे ये भी पता नहीं था कि किस भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। मतलब एक ही इष्ट देव इंसान का होना चाहिए। मैं सब भगवानों की पूजा करती थी और बहुत बाद में मुझे पता चला कि एक ही इष्ट देव होना चाहिए। अब मैं ये सोचने लगी कौन से इष्ट देव होने चाहिए, क्योंकि हम जब अनमैरिड थे तो सोमवार का व्रत रखते थे। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था मैं किसको इष्ट देव बनाऊं, किसको बोलूं इष्ट देव, क्योंकि मैं एक को पूजा करूंगी तो दूसरे भगवान ना नाराज हो जाएं। यही मैं सोच में लगी रहती थी। तो संगत जी, और फिर उसके बाद सबसे पहले अब मैं आपको ये बताती हूँ कि गुरु जी से जब मैं जुड़ी तब मुझे पता चला कि अपना
मुझे गुरु ही नहीं, गुरु के रूप में साक्षात महादेव, भोले शंकर, जो हमारे भोले शंकर हमारे गुरु महाराज, मुझे गुरु के रूप में भगवान भी मिल गए हैं। मैं उनका कितना भी शुक्राना करूँ कम है सतगुरु संगत जी, क्योंकि मेरे जो दिमाग में उथल-पुथल चल रही थी कि मैं कौन से गुरु करूँ, कौन से क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मुझे गुरु के रूप में भगवान भी मिल गए। लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। संगत जी, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर हैं, वो पहले गुरु महाराज से जुड़ी। उन्होंने ही मुझे गुरु महाराज के बारे में, गुरु महाराज की वडियाइयों के बारे में, हमेशा गुरु महाराज की महिमाओं के बारे में मुझसे ज़िक्र करती रही। और जब वो जुड़ी 2022 में होली वाले दिन, तो उसके बाद से वो मुझे सब बातें बताती थी गुरुजी की। तो मैं बहुत, मतलब पहली बार जब बताई तो प्रभावित इतना नहीं हुई ज़्यादा। जब वो बार-बार बताती रही तो मुझे बहुत खिंचाव महसूस होने लगा। तो ऐसे ही वो बताती थी और मैं बहुत ध्यान से सुनती थी। तो एक बार वो हमारे घर आई तो मैंने कहा, "तू कभी भी बड़े मंदिर जाएगी?" बड़े मंदिर के बारे में उसने बताया था। मैंने कहा, "तू कभी बड़े मंदिर जाएगी तो मुझे भी ले चलेगी। मैं ज़रूर जाऊँगी बड़े मंदिर।" तो फिर उसने कहा, "हाँ, बिल्कुल ले चलेंगे।" तो संगत जी, मैं अपनी बहन का लख-लख शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, जो उसने मुझे गुरु महाराज से जोड़ा, गुरु महाराज की राह दिखाई। उसके जीवन में भगवान सारी खुशियाँ दे। तो वो मुझे पहली बार गुरु बड़े मंदिर ले गई और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो मान जाएँगे, लेकिन पता नहीं संगत जी वो कैसे मान गए। वो भी चलने के लिए मान गए। तो मेरा बड़ा बेटा, मेरी हस्बैंड अंकल और मेरी सिस्टर और उनका बेटा, हम सब लोग बड़े मंदिर गए। पहली बार 24 अक्टूबर, उस दिन दिवाली का दिन था और हमें गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया। लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। संगत जी, उस दिन इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। 2 ढाई घंटे बाद हमारा नंबर आया अंदर मंदिर में। बाद में मुझे पता चला कि ये जो करते हैं गुरुजी, ये सब हमारी परीक्षाएँ लेते हैं, हमारे टेस्ट लेते हैं। संगत जी, मेरा जो पहला शुक्राना सत्संग है, वो गुरुजी के मंदिर में ही हुआ। गुरुजी के मंदिर में हम अपनी कार को पार्क कर रहे थे, मेरे हस्बैंड अंकल। तो हम अभी पार्किंग से उतर के अभी 5-6 कदम ही चले थे कि अचानक से एक अंकल जी आए, अपनी गाड़ी से जा रहे थे वो। तो उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि आंटी जी इधर आइए। तो मैं एकदम चली गई। मेरी सिस्टर ने बता रखा था कि यहाँ पे सबको आंटी अंकल बोला जाता है। तो मैं चली गई। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का एक वुडन का स्वरूप दिया, जिसमें दोनों तरफ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, दोनों तरफ छोटा-सा। और मुझे देते हुए बोले, "एक आप रखिए", और दूसरा स्वरूप बिल्कुल वैसा ही दिया और बोला कि ये उन आंटी को दे देना, मेरी सिस्टर के लिए। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ऐसे-ऐसे स्वरूप दिया है। तो वो कहती, "ये तो बहुत बड़ा बात है कि हमें आते ही गुरु महाराज ने इतना बड़ा ब्लेस कर दिया कि आते ही अपने स्वरूप से भेंट कर दी, अपने स्वरूप दिया हम लोगों को। बहुत बड़ी बात है ये।" तो मैं संगत जी, मुझे नहीं पता, मैंने उनका उनका चेहरा भी नहीं देखा जिसने मुझे दिया। मेरा सारा ध्यान गुरुजी के स्वरूप में था। मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं है वो गुरु महाराज ही थे? हो सकता है। मेरी सिस्टर ने भी बोला, हो सकता है ये गुरु महाराज ही हों। उन्होंने हमें इतना बड़ी ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, और उस दिन हमें गुरुजी ने 3 लॉकेट और एक स्वरूप भी भेंट दिया। शुक्राना मालिक, लख-लख शुक्राना।
संगत जी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी के मंदिर जाके, ऐसा लगा जैसे धरती पे कुछ ऐसी भी जगह है, यहाँ पर ऐसी भी जगह है, वहाँ जाके हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इतना इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही आनंद विभोर हो गए वहाँ जाके, जैसे धरती पे स्वर्ग हो। तो संगत जी, बहुत खुशी हुई वहाँ से आके। उसके बाद दूसरी बार हम संगत जी बड़े मंदिर गए 2 नवंबर को। गुरुजी ने हमें बुलाया और 1 दिसंबर को गुरुजी ने अपनी गद्दी लगा के मेरे घर पे मुझे कृतार्थ कर दिया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, जब मैं गुरुजी की दूसरा मेरा सत्संग है, जब मैं जिस दिन मैंने गुरुजी ने अपनी गद्दी लगवाई, तो मैंने सुन रखा था कि गुरुजी अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं। ये बिल्कुल सच है संगत जी, गुरुजी अपनी जगह खुद ही चुन लेते हैं। जब मैं गद्दी लगा के हो गई, मतलब लग गई गुरुजी की गद्दी, उसके बाद दूसरे दिन जब मैं गई दूसरे दिन गुरुजी के आगे मत्था टेकने गई, तो संगत जी मुझे बड़ी हैरानी हुई। उस दिन मैं हाथ जोड़ के खड़ी हूँ और मुझे कड़ा प्रसाद की बहुत तेज खुशबू गुरुजी के दरबार से आ रही थी। मैं हैरान हो गई संगत जी कि यहाँ पर तो मैंने कोई प्रसाद नहीं रखा, फिर कैसे कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही है। तो बाद में मुझे किसी के सत्संग से पता चला कि जब गद्दी लगाते हैं तो गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं। मैं अज्ञानी मूर्ख बच्ची, मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने उसी दिन फिर कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसके बाद जैसे और सारी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, ऐसे ही मुझे भी मिलने लगी। जो सारी ब्लेसिंग गुरुजी की होती है, धीरे धीरे करके मुझे भी मेरे सामने भी आती गई। गुरुजी ने बड़ा कृतार्थ करा हमें। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा जो है वो गुरुजी की तरह 7 तारीख का बॉर्न है। उसका जो बर्थडे है वो 7 सितंबर में आता है। तो संगत जी, 7 जनवरी में गुरुजी ने मेरे बेटे को ड्रीम दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद एक बार क्या हुआ संगत जी, एक सत्संग में और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने टीवी में गुरु जी के शुक्राना सत्संग लगा रखे थे। शुक्राना सत्संग नहीं, शुक्राना के भजन लगा रखे थे अपने टीवी में। तो मैं वो सब सुन रही थी और घर के काम कर रही थी और बहुत अच्छे गुरु जी के भजन चल रहे थे उस समय शुक्राना के। तो मैं बड़े भाव विभोर होके सुन रही थी और घर के काम कर रही थी। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरे गुरुजी के दरबार में ना मैंने सब लगा रखे हैं, सब भगवानों का। तो मेरे मन में बहुत पहले ये चाह थी जब दरबार लगाया था कि मेरे पास साईं बाबा भी रखे हैं और गुरुजी के मैंने सब कुछ, शिव जी और माता पार्वती सबका, शंकर जी का पूरा परिवार लगा रखा है। बस एक बार काश मेरे पास ना गुरु नानक जी के का एक स्वरूप हो तो कितना अच्छा हो जाए। तो संगत जी, वो 2-3 महीने पहले की बात है। उस दिन जब मैं शुक्राना भजन सुन रही थी गुरु जी के, तो उस दिन अचानक से सुन रही थी तो अचानक से बेल बजी। तो फिर मैं अपना नीचे गई तो मैंने देखा एक सरदार जी खड़े हैं वहां पे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हमें कुछ चंदा वंदा दे दो, लंगर वगैरह करवाना हमें। तो मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो था वो दे दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या आपके पास गुरु नानक देव जी की कोई स्वरूप है? तो उन्होंने कहा है। तो उन्होंने मुझे एक गुरु नानक देव जी का एक बड़ा सुंदर सा स्वरूप निकाल के दिया। संगत जी, ऊपर शुक्राना भजन चल रहे थे और नीचे
उस स्वरूप के नीचे पंजाबी में लिखा हुआ था, संगत जी मुझे पंजाबी पढ़नी आती है, उसमें लिखा हुआ था वाहेगुरु तेरा शुक्र है। मैं और ऐसा ही भजन एक चला भी था जब मैं सुन रही थी, तो मुझे इतनी हैरानी हुई, इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई कि वहाँ पे वाहेगुरु तेरा शुक्र है लिखा था। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। और मैंने गुरु नानक जी का स्वरूप अपने गुरु जी के दरबार में लगा लिया और ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने मेरे मन की बात सुन ली है और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हुई संगत जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा गुरु जी से हम जुड़ गए हैं तो हमेशा खुशी खुशी मिलती रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी हमारे इतनी परीक्षाएं लेते हैं। अगर आपके जीवन में कभी दुख आए ना, तो आप हमेशा ये बात याद रखना कि गुरु जी हमारा टेस्ट ले रहे हैं। गुरु जी हमारा सच्ची में बहुत टेस्ट लेते हैं। मैंने जो सुन रखा था कि वो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, यह बात बिल्कुल सच है संगत जी, बिल्कुल सच है। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात, इसी तरह से सुख दुख जीवन में आते ही रहेंगे। गुरु जी हमारे बहुत परीक्षाएं लेते हैं और लेकिन परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन उनसे हमें हमें कोई समस्या होती है तो उससे उबार भी देते हैं। लख लख शुक्राना सतगुरु महाराज, लख लख शुक्राना। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे संगत जी इतना गुरु जी ने ज्ञान की इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान सुनवाया, हमें सुनने को मिलता है शब्दों से, हमें सत्संग से सुनने को मिलता है। इतना अच्छा लगता है, इतना बहुत ही ऐसा लगता है जिंदगी में बहुत चेंज आ गया है, बहुत ज्यादा। इतना मन में शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना संगत जी। मेरे सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, आगे भी शेयर करती रहूंगी। अब मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ और एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। ये बात बिल्कुल सत्य है गुरु जी, संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, जो गुरु जी बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ संगत जी। मुझे बिल्कुल सत्संग शेयर करना नहीं आता। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयर करने में, तो आप प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करें और सारी संगत भी मुझे माफ़ करना। आगे मैं अपना सत्संग जरूर नियमित रूप से शेयर करती रहूंगी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हो गुरु जी। संगत जी जय हो गुरु जी। आज 20 जनवरी है और सोमवार का दिन है। मैं गुरु जी, मेरा ये संध्या वेला शुक्राना है। गुरु जी के सामने ही बैठकर मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सोने प्यापा हैं मेरे गुरु जी। गुरु जी, यदि गुरु जी अभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मैं शायद नहीं होती। आज गुरु जी की वजह से ही मुझे बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ परिवर्तन होते नज़र आया है। जैसे कि गुरु जी बोल रहे थे बहुत दिनों से कि संध्या वेला शुक्राना कर बेटा, संध्या वेला शुक्राना कर।
बहुत दिनों से कई दिनों से बोल रहे थे लगातार शुक्राना कर, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन आज मुझे लगा कि आज गुरुजी का संध्या बेला शुक्राना करना चाहिए, और मैंने गुरुजी का संध्या बेला शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी के सामने ही बैठकर संध्या जोत जलाई है, और गुरुजी के सामने ही बैठी हुई हूँ और संध्या बेला शुक्राना कर रही हूँ। यदि कोई गलती हो तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। अब मैं अगस्त के महीने से ही, अगस्त 2024 से ही, अभी मैं 6 महीने पहले ही गुरुजी से के पहले बार मंदिर गई थी, और शायद, और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने मुझे कनेक्ट कर रखा है अपने से। मैं हमेशा चाहती हूँ गुरुजी अपने चरणों में लगा के रखें, मुझे चरणों में सेवा बख्शें, चरणों की जय हो गुरुजी ज़िंदगी भर। अब मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के चरणों की सेवा करूँ मैं, गुरुजी के साथ हमेशा गुरुजी की छत्र छाया और गुरुजी का कवच, रक्षा कवच मेरे ऊपर रहे। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। बहुत बार सोचती हूँ गुरुजी का शुक्राना करूँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। अभी जब मैं दिसंबर के महीने में, दिसंबर महीने में जब मैं गुरुजी के दर्शन करने गई थी, मैं बोल के निकली कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। कभी लाल वाली साड़ी की सोच रही थी, कभी येलो वाली, लेकिन जब मैंने वो बोला गुरुजी आप जो मैं पहन के जाऊँ उसी में मुझे दर्शन देना, देखा तो मैं येलो साड़ी पहन के गई, और गुरुजी भी येलो चोले में बैठे हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बिल्कुल ही फर्स्ट लाइन में गुरुजी के बिल्कुल सामने जाके दर्शन किए थे, आराम से, बहुत शांति से। मुझे सेवादार ने इशारे करके मुझे सामने से बुलाया, यहाँ से जो वो लाइन तोड़ के आ जाओ। तो गुरुजी सामने से, मैं गुरुजी के सामने जा पहुँची, देखा तो मैं गुरुजी के अच्छे से दर्शन किए, खूब लंगर प्रसाद लिया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी गलती हो गई गुरुजी कि मैं शुरू में तो चटाइयों से बच के जा रही थी, लेकिन जब लौटते टाइम मेरा कुछ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, और मैं 4-5 चटाइयों को लांघते हुए निकल गए। गुरुजी मुझे माफ़ करना, बहुत बड़ी गलती हो गई आपकी बच्ची से। जैसे कि गुरुजी आप बोल भी रहे थे कि आप कि घर में सुख शांति आएगी, जैसे कि बहुत बारिश होगी। शुक्राना गुरुजी सारी चीज़ों के लिए। और गुरुजी बोल रहे हैं तेरे बिजनेस भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरा बहुत अच्छा समय आ गया बेटी, तो अब रोने की ज़रूरत नहीं है अब तुझे, और ना किसी के सामने झुकने की ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी सारी चीज़ों के लिए, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं तो टेंशन ना ले, फर्श से अर्श तक का सफ़र में मैं तेरे साथ में रहूँगा। तेरे गुरुजी आपके ही बच्चे हैं, आपके बच्चों पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है। प्यार से रहो, अच्छे से रहो गुरुजी, हमेशा यही बोलते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी हर चीज़ों के लिए, शुक्राना 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 गुरुजी, दिल से शुक्राना। गुरुजी ने जैसे मुझे बोला था कि तेरे हक में ही फैसला होगा, तेरे हक में ही फैसला होगा, तो टेंशन ना ले। तो गुरुजी ने भी मेरा बिजनेस में जो मेरे पास से टीम चली गई थी वो भी वापस लौटवा दी गुरुजी ने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना ये संध्या बेला शुक्राना पूरा करती हूँ, और दूसरे सत्संग की बहुत सारे जो चमत्कार करने वाले हैं गुरुजी, बहुत 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 ज़िंदगी को चेंज करने वाले हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी स्मूथ तरीके से बितवा है। मैं आगे का शुक्राना शेयर करूँगी वहाँ से भी। अब मैं आगे की भी शुक्राने की तैयारी करूँगी, और ये शुक्राना सत्संग समाप्त नहीं, इसको पूरा करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी,
संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, और कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी एंड गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गुरु जी। मैं गुरु जी का सॉरी मंत्र जाप शुरू में ही भूल गई थी, अब मैं मंत्र जाप करूँगी। पूरा होने के बाद में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबको ब्लेस करना गुरु जी, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी को भी सुख समृद्धि और बहुत अच्छी लाइफ देना, उनको अच्छी सेवा बख्शना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा की बारिश करते रहें संगत जी। जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।